Good morning students. Myself Pooja, lecturer physics, Government Polytechnic चांगीपुर नूरपुर बिजनौर। आज की हमारी क्लास है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का टॉपिक है जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। आज की क्लास न्यूमेरिकल क्लास है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1, IE is equal to IC plus IB, where IE is the emitter current, IC is collector current and IB is base current। यदि हमें किसी भी ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम में अगर कोई दो करंट हमारे पास है तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मूला है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम के लिए, जिसमें हम करंट गेन फाइंड आउट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, वेयर IC इज कलेक्टर करंट एंड IE इज अमीटर करंट। जनरली अल्फा की वैल्यू 0.96 से 99.99 तक वेरी करती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है बीटा, जिसे हम कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम का करंट गेन भी कहते हैं, जो कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो होता है, और जनरली इसकी वैल्यू 100 तक हो सकती है। कभी कभी बीटी के सेमेस्टर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अल्फा और बीटा, ये जो दो पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन भी पूछा जाता है। तो हम प्रीवियस क्लास में इसके बारे में हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने फाइंड आउट किया था अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको ये दोनों रिलेशन कहां से आते हैं, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल पोर्शन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC इफ करंट गेन बीटा इज इक्वल टू 50 एंड अमीटर करंट IE इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर गिवन है। तो हमको बीटा दिया हुआ है जो 50 है, और एमीटर करंट हमको 5 मिली एम्पियर दिया गया है। तो क्योंकि हमको कलेक्टर करंट IC फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसको यूज करके हम IC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमको करंट गेन बीटा का वैल्यू दिया गया है, और हम जानते हैं कि बीटा की सहायता से एक दूसरा पैरामीटर अल्फा, उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है, जिसके लिए रिलेशन हमारे पास है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस रिलेशन की सहायता से हम अल्फा का मान निकालते हैं, जो आता है 0.98। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब चूंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और हम जानते हैं कि अल्फा और IE के बीच में एक रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। क्योंकि हमारे पास अल्फा और IE ये दो पैरामीटर प्रेजेंट हैं, तो अब हम इन दोनों की हेल्प से IC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू अल्फा इंटू IB, और ये वैल्यू पुट करके हम कलेक्टर करंट IC का वैल्यू 4.9 मिली एम्पियर हमको मिलता है। तो हमारा आंसर होगा IC इज इक्वल टू 4.9 मिली एम्पियर। इस तरीके से आपको और भी न्यूमेरिकल्स क्लास में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आप इन रिलेशंस की सहायता से इन न्यूमेरिकल को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो न्यूमेरिकल है हमारा, वो सर्किट बेस डायग्राम के ऊपर है, जिसमें हमें एक NPN ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम दिया गया है और साथ में कुछ पैरामीटर्स भी दिए गए हैं। NPN ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम में हमको करंट गेन अल्फा, जो कि 0.98 है, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज VCE जो 5 वोल्ट दिया गया है, और हमसे बेस करंट IB का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस सर्किट डायग्राम में हमें और अलग से कौन कौन से पैरामीटर दिए गए हैं। हालांकि दो पैरामीटर हमारे पास पहले से प्रेजेंट हैं, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा और VCE। सर्किट डायग्राम को देख के पता चलता है कि हमें बैटरी का वैल्यू 5 वोल्ट दिया गया है, और साथ में जो कलेक्टर साइड पर लोड रेजिस्टेंस दिया गया है RC, उसकी वैल्यू है 2 किलो ओम। अब हम जानते हैं कि
हमको अगर अल्फा दिया गया है तो हम एक दूसरा पैरामीटर होता है बीटा, जो वो भी करंट गेन है, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है हमारा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसकी हेल्प से हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे जो 49 आएगा। अब क्योंकि हमको जो पैरामीटर्स दिए हैं उसमें से मैक्सिमम पैरामीटर्स VCE, RC, ये पैरामीटर हमको आउटपुट सर्किट डायग्राम में दिए गए हैं। तो हम आउटपुट सर्किट डायग्राम की हेल्प से अदर्स पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आउटपुट सर्किट डायग्राम में अगर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा VCE, ये जो बैटरी है आउटपुट सर्किट डायग्राम में, VCE इज इक्वल टू VCE प्लस IC इंटू RC। ये जो बैटरी है हमारी, इस बैटरी के थ्रू ये जो करंट फ्लो हो रही है, IC इधर और IB इधर, और इस सर्किट डायग्राम में इधर जाके यहाँ पर ये दोनों करंट मिल जाती हैं तो IE यहाँ से बन जाती है। तो इस सर्किट डायग्राम को, आउटपुट पोर्शन को हम स्टडी करेंगे और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRC, इस फॉर्मूले की सहायता से कलेक्टर करंट IC का मान निकालते हैं जो कि 5 मिली एम्पियर आता है। अब क्योंकि हमारे पास कलेक्टर करंट IC का वैल्यू है और साथ में हम बीटा फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि करंट गेन बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू IC अपॉन IB। तो इस रिलेशन की सहायता से हम बेस करंट IB का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा, सो वी फाइंड आउट IB इज इक्वल टू 0.102 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आपको और भी सर्किट डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है, आपसे PNP ट्रांजिस्टर पे भी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप इसके जैसे और भी दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा, जो कि एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये डायोड पे डिपेंडेंट है, डायोड का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड आउट द करंट फ्लो थ्रू डायोड D1 एंड D2। तो सबसे पहले अगर हमको कोई भी सर्किट डायग्राम दिया गया हो, सबसे पहले उस सर्किट को हमें अच्छे से देखना चाहिए कि उस सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इसमें हमें नजर आ रहा है कि दो डायोड D1 और D2 ये दो लगे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर करंट फ्लो की बात की गई है तो इसमें कोई ना कोई बैटरी भी लगी हुई होगी, तो ये बैटरी लगी है 8 वोल्ट की। साथ में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, जैसे कि डायोड D1 की सीरीज में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी के साइड में एक 8 ओम का, और डायोड D2 के सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि किस डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले हमको किसी भी सर्किट डायग्राम में अगर करंट फ्लो की बात होती है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि बैटरी के पॉजिटिव हिस्सा कहां पर है। तो देखिए इस सर्किट डायग्राम में एक बैटरी यहां पर लगी हुई है और ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब देखिए 8 वोल्ट की बैटरी का जो पॉजिटिव हिस्सा है, अब देखिए वो किस डायोड के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो देखिए 8 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा डायोड D1 की P साइड से जुड़ा हुआ है। ये P साइड होती है और ये N। तो P साइड मीन्स पॉजिटिव साइड। इट मीन्स 8 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव सिरा डायोड के P सिरे से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है कि अगर किसी भी डायोड के लिए उसका P साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा होता है, इट मीन्स डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है और उसमें करंट फ्लो होगी। इसी प्रकार से देखिए ये डायोड D2 है, ये डायोड का N सिरा है और ये डायोड का P सिरा है। अगर डायोड D2 का N सिरा बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है डायोड D2 हमारा रिवर्स बायस में है। और अगर कोई भी डायोड रिवर्स बायस में होता है तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स बायस में डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये रिटन में भी मेंशन किया है
कि डायोड D1 का P सिरा बैटरी के पॉजिटिव से, डायोड D2 का N सिरा बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है। इसी कारण डायोड D1 फॉरवर्ड बायसिंग में और डायोड D2 रिवर्स बायसिंग में होंगे। इस कारण डायोड D1 में करंट फ्लो होगी और डायोड D2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसलिए डायोड D2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और डायोड D1 में फ्लो होने वाली करंट हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, जैसे कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, जिसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। E और V, E मीन्स बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R इस सर्किट डायग्राम में जुड़े हुए रेजिस्टेंस। देखिए 8 वोल्ट की बैटरी है और इस सर्किट डायग्राम में जहां पर डायोड D1 जुड़ा हुआ है, 4 और 8 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए R। आप जानते हैं कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो हम उनको सीधा सीधा जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारा 8 वोल्ट का बैटरी हो गया, रेजिस्टेंस हमारा 4 + 8 12, तो 8/12, यानी जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.667 एम्पियर। यानी इस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम में केवल डायोड D1 से करंट फ्लो हो रही है और वो करंट है 2.3 एम्पियर और 0.667 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यूमेरिकल आज मैंने इस सेशन में आपको समझाए हैं। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।